बेहतरीन गेंद, हल्का सा शॉट के क्षेत्र में धकेला है, क्षेत्र रक्षक है मौजूद, कोई रन। मेहताब के लिए अगली गेंद, काफी पुराने खिलाड़ी है मेहताब। शॉर्ट गेंद, दिशाहीन गेंद और सही फैसला हमारे अंपायर का, दोनों हाथ विकेट। शॉर्ट ऑफ लेंथ सामने बल्लेबाज मेहताब, अच्छा से स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास, शॉर्ट की तरफ धकेला और 1 रन तेजी के साथ, इस 1 के साथ टीम जा पहुंची है 2 के व्यक्तिगत स्कोर पे। अरे की अगली गेंद, अच्छा सा स्ट्रोक्स अल्ताफ के लिए, आखिर समय में अपने राज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और मेहताब भी। अल्ताफ के लिए अगली गेंद, गेंद गिरने के बाद मिड विकेट की तरफ आई और गेंद गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, तब तक 1 रन लेने का दोनों ही खिलाड़ी के पास पर्याप्त अवसर था। 1 मेहताब का व्यक्तिगत स्कोर 1 का लक्ष्य रखा है। बल्लेबाजी में काफी जोर था, गेंदबाजी देखना होगा। एक थर्ड में, एक मिड ऑन और एक मिड ऑफ पे खिलाड़ी को लगा रखा है। बेहतरीन सा स्ट्रोक्स है और गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। अल्ताफ के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का उनकी टीम की ओर से ये पहला छक्का होगा और इस छक्के के साथ उनकी टीम जहां पहुंची है 9 के व्यक्तिगत स्कोर पे। शॉर्ट गेंद फिर से हवा में गेंद को खेला है, नीचे खिलाड़ी है चंदन हजारी, कोई गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अल्ताफ के रूप में लगने वाला यह पहला झटका है बिरगांव को 9 के योग पर। पिछली गेंद पे छक्का आया, ये होती है एक रणनीति एक अच्छे बॉलर की। तो पहला विकेट इस वक्त मिलन की अगली गेंद, अच्छा गेंद आगे बढ़कर कदमों से हल्का सा शॉट के क्षेत्र में खेला, लीजिए बाय के रूप में यहाँ पे 1 रन मिलेगा। मेहताब के लिए यॉर्कर लाइन की गेंद, सम्मान दिया गेंद को पे, तेज हवा चल रही है, उस प्रकार से बल्लेबाजी 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं। रमाकांत की इस ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म अवधि विकेट, बेहतरीन सा स्ट्रोक्स, पीछे क्षेत्ररक्षक है लेकिन उनकी पहुंच से दूर गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन पार कर सकेगा। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बॉलर ने खुद से ही अपने ही फॉलो थ्रो में गेंद को गेदर की। अगली गेंद पे जोरदार स्ट्रोक्स में ऑन के क्षेत्र में, सीधा सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। पावर प्ले है और इसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज है त्रिभुवन। ये दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे कि जितना ज्यादा स्कोर हो अपने टीम के लिए अर्जित किया जा सके और उसके बाद जो आने वाला समय। अगली गेंद नीचे जाती हुई गेंद विकेट कीपर से मिस हुआ, गेंद गई है बाउंड्री के क्षेत्र में लेकिन क्षेत्ररक्षक थे वहां पे मौजूद, अच्छी कोशिश के बाद गेंद को पूर्णतः वहां पे गैदर किए। इस बीच दोनों खिलाड़ी के पास 20 रन, कितना रन? 2 रन लिया, 2 रन लेने का अवसर था और इस 2 के साथ टीम जा पहुंची है 20 के योग पे। से रमाकांत की अगली गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बेहतरीन गेंद, सीधा पिछले पैरों पे। रमाकांत की अगली गेंद, हुक करने का प्रयास, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड। बेहतरीन गेंद, सीधा टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे टॉस हारकर जो 100। हेलो हेलो तो इस तरह से मिलन पवेलियन वाली छोर से महताब के लिए अगली गेंद, जोरदार हुक किया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के एरिया में, सीधा सीमा रेखा से बाहर गनगनाता हुआ चौका। 25। इस चौके की सहायता से 25 रनों के स्कोर पर इस वक्त जा पहुंची बिरगांव की टीम। इस बीच चले मिलन पवेलियन वाली छोर से अनिल कुमार को पार किया, महताब के लिए जोरदार हुक किया है, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद है आमिर और कैच ड्रॉ हुआ नयन के द्वारा। इस बीच तैयार मिलन त्रिभुवन के लिए, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में, एम्पायर अनिल कुमार के द्वारा वाइड करार देता हुआ पवेलियन वाली छोर से अनिल कुमार को पार किया त्रिभुवन के लिए। अच्छी गेंद, हल्का सा पुश कर दिया फाइन लेग की तरफ, वहां पर जितेंद्र राय ने गेंद को गैदर किया और 1 रन लेने से फिर से चले मिलन महताब के लिए, जोरदार हुक किया है
शॉट ऑन बाउंड्री की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद है। गेंद को गैदर किया और जब तक क्या एक रन तो लिया है ना। डायरेक्ट थ्रो विकेट में लगा और इस तरह से त्रिभुवन के रूप दूसरा करारा झटका। मिलन चले नए बल्लेबाज के लिए, हल्का सा पुश कर दिया शॉट ऑन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड और देखिए एक थ्रो पे वाली एंड से तैयार नयन। अच्छी गेंद अंत समय में बल्ले के हवाले किया नयन, जोरदार प्रहार किया था लेकिन कोई फिर से तैयार चले नयन। और यहाँ पे थोड़ा सा एम्पायर को बॉल काती है को तो पूछती है तू कितना काबिल हुई। चौका तो इस चौके की सहायता से गाइड लेते हुए आलोक के लिए मिडिल स्टंप की बॉल थी, बैट्समैन ने अंत समय में बल्ला लगाया, अंपायर हंसला को पार किया और घुमा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से किसी भी खिलाड़ी के पास। ओह यहाँ पे कैच हो गया है, तो इस तरह से तीसरा करारा झटका लगता हुआ। तो ये था देसी अमानत न्यूज। नवाज हार्डवेयर सदर आलम चिकन सेंटर, बुमाबुम विकेट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 34, 3 विकेट के नुकसान पर बीरगांव अपने स्पेल की संभवता पवेलियन वाली छोर से अनिल कुमार को पार किया महताब के लिए। जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, आसान सा कैच। तो ये चौथे विकेट का पतंग होता हुआ तो धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई थनवार इस मैच में। जो कैच जो लिया उसका नाम बताओ तो। और लपक लिया है ना, ऐसे बोल बोल के काय को गला फाड़ रहा हूँ भाई। विनीत सरवन। अच्छा हल्का सा तुम ऐसे फिर से मिलन चले विनीत के लिए। अंत समय में आरती बॉल एम्पायर अनिल कुमार के द्वारा वाइड करार देता हुआ रन प्राप्त हुए हैं, वो भी अतिरिक्त में। फिर से मिलन चले, जोरदार घुमाया है और वहां पे फील्डर मौजूद है नीचे, देखना है क्या होता है। और ये सीमा रेखा से बाहर हिलने तक का मौका नहीं। देसी अमानत न्यूज, नवाज हार्डवेयर, साद आलम CSC सरे आलम चिक, थोड़ी सी मिसफील्ड कीपर से और सीधा सीमा रेखा से बाहर बाई के रूप में 4 रन के सहायता से 45 रन के लिए हल्का सा पुश कर दिया। नयन जामिया वाली छोर से सामने बल्लेबाज विनीत, अंपायर हंसला का गार्ड लेते हुए जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन अपने स्टिक से बाहर जाते हुए गेंद वाइड का इशारा हमारे अंपायर का। सही साथ रखते हुए स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 46 रन। तैयार नयन विनीत के लिए, थोड़ी देर गेंद हवा में थी लेकिन भाग्यशाली रहे। तैयार गेंदबाज नयन देखिए बेहतरीन कैच, बिल्कुल बल्लेबाजों को टाइम नहीं दिया और सीधा भी बॉलर के हाथों में गेंद चल जाती हुई। तो इस तरह से 5वीं सफलता, मात्र 40 रनों के स्कोर पर विनीत का विकेट का पतन होता हुआ। नयन चले जामिया वाली छोर से, 7वीं ओवर नयन के द्वारा अंत समय में और ये आउट हो गए। तो इस तरह से 6ठे विकेट का पतंग होता हुआ नयन। तो ऐसा लग रहा है कि 100 रन के अंदर ही सिमट जाएगी बीरगांव की टीम। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है बीरगांव के दृष्टिकोण से कि 100 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। नित्या नयन की बॉल का सामना करेंगे, जामिया वाली छोर से नयन तैयार, एम्पायर को पार किया नित्या के लिए। हल्का सा
शॉट ऑन की तरफ किया, वहां पर जितेंद्र ने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। बल्लेबाज को एक ही रन लेने से संतुष्टि। दर्शकों में काफी उत्साह। जितनी बार भी मैं देख रहा हूं कि जितेंद्र राय थानवार के कैप्टन है, उनके पास बॉल जाती है और वो गेंद को गैदर करते हैं तो तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है थानवारों के दृष्टिकोण से। इस बीच और छोटा ही बच्चा तो बड़ा मिलन तैयार पवेलियन वाली छोर से सरवन के लिए हल्का सा पुश किया है गली की तरफ, वहां पर थोड़ी सी मिस मोटा इतना है नहीं और गई गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। देसी अमानत न्यूज, यूनिक मोबाइल कम्युनिकेशन, साद आलम CSC सेंटर, नवाज हार्डवेयर, सदर आलम चिकन सेंटर, गनगनाता हुआ चौका। बैट्समैन सरवन के लिए घुमा दिया है स्क्वायर लेग, बाउंड्री के ऊपर से गनगनाता हुआ चौका। तो इस चौके की सहायता से 56 रनों के स्कोर पर अंत समय में बल्ला को गेंद के हवाले किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। बल्लेबाज को हल्की सी चोट आ गई है। पानी दिया जाए, वॉलेंटियर मैनेजमेंट करता। बैट्समैन को चोट लगी है, पानी पहुंचाइए सरवन के लिए। नीचे जाती हुई बॉल अनिल कुमार का गाइड लेते हुए सरवन के लिए जोरदार हुक किया है, गेंद हवा में है। काफी टाइमिंग भरी कैच है, नीचे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, आसानी के साथ कैच कर लिया। तो इस तरह से 7वें विकेट का पतंग होता हुआ नवाज हार्डवेयर, साद आलम CSC सेंटर, यूनिक मोबाइल कम्युनिकेशन, साद आलम A to Z ऑनलाइन सर्विस बल्लेबाजी, लेकिन एक समझदारी चले। अंजला को पार किया, अंत समय में बल्ला लगाना चाहा, लेकिन संभवतः गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। अमिया वाली छोर से अंपायर हंसला का गाइड लेते हुए नए बैट्समैन के लिए जोरदार घुमाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। छोटे रनअप के साथ अंपायर को पार किया, हल्का सा पुश कर दिया है पॉइंट की तरफ, वहां पर जितेंद्र राय ने गेंद को गैदर किया। बल्लेबाज के रन लेने के भावनाओं को रद्द किया। जब से मैं देख रहा हूं थानवार के दृष्टिकोण से तालियों से उनका स्वागत होता है। हल्का सा पॉइंट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई कामयाबी छोर से अमरजीत के लिए जोरदार प्रहार, लेकिन विकेट कीपर के गलत से टकराकर गली के तरफ से प्राप्त होंगे। तो इस एक रन के सहायता से 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद वीर लिए अजीत की अगली गेंद, हल्का सा पुश किया पॉइंट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को गैदर किया जाता, बल्लेबाज के पास छोर बदलने का मौका। अंपायर अनिल कुमार का गाइड लेते हुए बल्लेबाज नित्या के लिए टप्पा खाने छोर से नित्या के लिए ये बॉल हल्का सा पुश कर दिया है शॉर्ट मिड ऑफ पे, वहां पर फील्डर मौजूद। थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन पूरा कर लिया और दूसरा रन भी चुराना चाहते थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। 59 रन। फिर से अजीत चले अमरजीत के लिए। हौसदात की हल्की सी अपील, लेकिन अपील में लेते हुए अमरजीत के लिए टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल अमरजीत के लिए। फिर से टप्पा खाने के बाद उछाल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 59, 7 विकेट के नुकसान पर। चंदन अच्छे गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। अभी भी रुका हुआ कुल रन संख्या 59 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद चंदन तैयार और फिर ठीक से बाहर गेंद और जोरदार प्रहार किया सीधा सीमा रेखा के बाहर
एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ चलता हुआ स्कोर बीरगांव का 65 रन। नित्या के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का तैयार चंदन नित्या के लिए। फिर से जोरदार प्रहार किया है, वहां पर कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं। बैक टू बैक बाउंड्री लगता हुआ 6 रन के लिए। अगर इसी तरह से प्रत्येक ओवर में 3-4 छक्का लग जाए तो मैच का दिशा दशा बदल सकता है। तैयार नित्या फिर से जोरदार प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन इस बार रूम नहीं दिए बल्लेबाजों को। चंदन ने सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। तैयार चंदन नित्या के लिए। गेंद को खेला है लेग ऑफ के एरिया में, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, लेकिन उससे बाहर गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 रन की मदद से स्कोर में उछलता हुआ बीरगांव का 191 रनों का पीछा करते हुए इस समय 75 रनों के स्कोर पर। अगर यहां से 15 गेंदों में अगर कोई बल्लेबाज 50 लगा दे तो निश्चित रूप से इस मैच में हावी हो सकते हैं नित्या के लिए। ओवर संपन्न होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल योग 75, लॉस ऑफ 7 विकेट डाउन। तो आपके वो इंतजार कर रहे हैं। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए थोड़े थोड़े बाउंड्री आने शुरू हो गए बीरगांव के दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार अजीत चले अमरजीत के लिए। अच्छी गेंद बैट्समैन ने बल्ले को लिए अनिल कुमार का गाइड लेते हुए बैट से टकराकर जमीन को छूती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। टप्पा दौड़ना शुरू किया, पुश कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, सीधा सीमा रेखा की तरफ जा रही है बॉल। पीछे फील्डर मौजूद है और कोई मौका नहीं। नवाज हार्डवेयर, साद आलम CSC सेंटर, यूनिक मोबाइल कम्युनिकेशन हुआ चौका लेते हुए अमरजीत के लिए। अजीत की ये बॉल जोरदार हुक कर दिया है शॉर्ट ऑफ बाउंड्री के एरिया में, तो किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने तक का मौका नहीं। नवाज हार्डवेयर यूनिक मोबाइल गनाता हुआ चौका। तो इस चौके की सहायता से 88 रन, 88 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट एंड 13 ओवर 12 ओवर गॉन। कल आपको देखने को मिलेगा नयन चले जामिया वाली छोर से जोरदार हुक किया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने तक का मौका नहीं। देसी अमानत न्यूज, यूनिक मोबाइल कम्युनिकेशन, नवाज हार्डवेयर, साद आलम CSC सेंटर, सदर आलम चिकन सेंटर। तुम छक्का की जरूरत है बल्लेबाज को। फिर से जोरदार प्रहार चले नयन के द्वारा, अंपायर हंसला को पार किया। अंत समय में बल्ला है नयन चले जामिया वाली छोर से जोरदार प्रहार, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर से ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले अंपायर को पार किया नयन। अंत समय में पुश कर दिया शॉर्ट मिड ऑफ पे, वहां पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को सहायता से 95 रन। जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, देखना है क्या होता है। गेंद को गैदर कर लिया गया। 1 ही रन से संतुष्टि बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 96, 7 विकेट के नुकसान पर। ये हम लोगों पे ऊपर वाले का कृपा हुआ है। जोरदार हुक कर दिया है शॉर्ट ऑन बाउंड्री के ऊपर से, और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती नहीं और आसानी के साथ, कठिनाई के साथ कहा जाएगा, कैच को लपक लिया है। काबिले तारीफ है वो फील्डर जिसने इस कैच को पकड़ा है। नाम दल में भी ऐसा है। इस बीच चले चंदन चले नित्या के लिए,
ये गेंद जोरदार हुक शॉर्ट ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। गेंद को गैदर किया गया, एक ही रन से संतुष्टि बल्लेबाज को। इस एक रन की सहायता से स्कोर पर अब आए हैं पप्पू, जो कैप्टन भी है बिरगांव के। हल्का सा पुश किया, चंदन चले पप्पू के लिए। हल्का सा की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रनों के स्कोर पर इस वक्त 8 विकेट के नुकसान पर